है ना, एकदम से बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता, वो भी गेहूं के आटे से बनी हुई मठरियां। अक्सर लोग मठरियां नमक पारे इसीलिए नहीं खाते कि वो मैदा से बनी होती है, लेकिन आज हम तैयार करेंगे गेहूं के आटे से नमक पारे और मठरी एक ही चीज से हम दो तरीके की रेसिपी तैयार करने वाले। महीना भर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया गेहूं के आटे से, तो मैंने 2 बोल भर के गेहूं का आटा लिया है। अगर ग्राम में चेक करते हैं तो ये करीब 500 ग्राम है। अब इसमें आधा कप हम डाल रहे हैं सूजी, और अब इसके साथ ही इसमें डालेंगे हम अजवाइन। 1 चम्मच अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही अच्छे रहते हैं और साथ में डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। साथ में हम देंगे इसमें कसूरी मेथी का फ्लेवर, जिसे हमने क्रश करके रखा हुआ है, 1 छोटा चम्मच। और आधा चम्मच क्रश करके लिए यहाँ काली मिर्ची। एकदम हलवाई जैसी खस्ता बनेंगी, वही फ्लेवर आपको मिलेगा। स्वाद अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर लीजिए। बिल्कुल हलवाई वाली ट्रिक से आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। बस मैदा को हमने गेहूं के आटे से रिप्लेस कर दिया है, जो बहुत ही खस्ता बनेंगी, टेस्टी, और आप महीने 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर। सोडा नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर। इससे ना एकदम से खस्ता रहेंगी और वही टेस्ट और फ्लेवर आपको मिलने वाला है। अब इसमें आधा कप लिया है ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज करना है, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल यूज किया है। और इसको मोयन के लिए पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो इसे बहुत अच्छे से रब करते हुए मिक्स करना है, ताकि आटे में अच्छे तरह से ये मिक्स हो जाए। तो ये आटा थोड़ा सा ज्यादा है, तो एक हाथ से नहीं मिक्स हो रहा है, तो आप इस तरह से 2 हाथ से भी इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से ना आटे में अच्छे से ऑयल मिक्स होगा, और अब हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम इसे मुट्ठी में इस तरह से बाइंड करके चेक कर लेते हैं। देखिए मुट्ठी अच्छे से बाइंड नहीं हुई है, अभी खुल रहा है आटा। तो हम इसमें 2 चम्मच ऑयल और मिक्स कर लेते हैं, और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। सर्दियों के मौसम में एकदम गर्मा गर्म चाय और मठरियों का, साथ में वो मेथी वाला फ्लेवर, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप सफर में ले जाएं या बच्चों को हॉस्टल पीजी के लिए दें, बहुत ही बढ़िया रहती हैं। अब देखिए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से बाइंड करके चेक कीजिएगा। अब एकदम परफेक्ट बना हुआ है ये। तो बस अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एकदम टाइट डो लगाना है। टाइट मतलब जैसा कि हम पूरियों का लगाते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा टाइट हमें इसको रखना है। तो देखिए बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही पहले इसको इकट्ठा करेंगे। अब सर्दियों का मौसम है, तो पानी हमें ना हल्का सा गर्म लेना है, बिल्कुल गुनगुना टाइप पानी हमें इसके लिए लेना है डो तैयार करने के लिए। देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा-सा टाइम लगेगा डो तैयार करने में, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइट रखना है। क्योंकि टाइट आटा जब हम तैयार करते हैं तो हमारी मठरियाँ एकदम खस्ता बनती हैं। अब देखिए डो तैयार करने के बाद इसको स्मूथ कर लेंगे। आप देख रहे होंगे डो जब मैं गूँथ रही हूँ, उसी से पता चल रहा है कि ये कितना टाइट है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्मूथ कर लिया है मैंने। 3-4 मिनट तक इसको बिल्कुल स्मूथ चिकना करने के बाद 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। बहुत ज्यादा देर नहीं रखना है, हमें सिर्फ 5 मिनट इसको रखना है ढककर, ताकि सूजी जो हमने डाली है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब उसके बाद चेक करेंगे, और अब इसमें से बड़ा सा रोल तैयार कर लेंगे। तो इसी डो से हम मठरी और नमक पारे दोनों ही चीजें तैयार करेंगे। नमक पारे के लिए भी हमें कोई अलग से डो तैयार नहीं करना है, और बस इस तरह से लेंगे एक बड़ा सा रोल, और इस तरह से स्मूथ करते हुए रोल को तैयार करेंगे। इसके बाद हम इसमें से छोटी छोटी लोइयां इस तरह हाथ से तोड़ेंगे। इसके लिए कोई हमें काटनी नहीं है चाकू से, बस इस तरह से, क्योंकि मठरियाँ अनइवन होती हैं और इसको हमें गोल भी नहीं बनाना है, क्योंकि हमें खस्ता मठरी तैयार करनी है। अगर हमें इसे राउंड शेप दे दी तो वो खस्ता नहीं रहेंगी। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल हाथ से स्मूथ करते हुए हमें रोल तैयार करने हैं इसके।
अब ये लोइयाँ हमने इसी तरह से तैयार करनी है, फिर एक लोई लेनी है और हाथ से हल्का-सा प्रेस करेंगे और इसको बीच से बेलेंगे। तो हमें बेलते हुए ध्यान रखना है जो साइड्स हैं वो कटी-फटी ही होनी चाहिए और साइड्स मोटी थोड़ा-सा रहती हैं, बीच वाला पोर्शन इसका पतला रहता है। इसलिए जो बेलन की ये साइड वाला पोर्शन है हमें इससे बेलना है और इसको लोइयों को बिल्कुल एकसार या गोल नहीं करना है। क्योंकि जो इसकी ये कटी-फटी साइड्स होती हैं ये बहुत क्रिस्पी होती हैं, एकदम से कुरकुरी मठरी तैयार होती हैं। तो बस इसी तरीके से पहले हम सारी मठरियाँ बेल कर तैयार कर लेंगे। अब मठरियाँ बेलने के बाद ताकि ये फूले नहीं, इसे हमें फ़ॉर्क से अच्छे से इस तरह से प्रिक कर देनी है। इसमें काफ़ी सारे होल्स हो जाएँगे तो इससे क्या है ना कि ये फूलेंगी नहीं और फूल जाएँगी तो पूरियाँ बन जाएँगी। तो इस तरीके से देखिए सभी में हम इस तरह से तैयार करके होल्स तैयार करके एकदम से रख लेते हैं। अब हम तैयार करते हैं नमक पारे। नमक पारे के लिए इसी डो से हम नमक पारे तैयार करेंगे जिसे हम बड़े 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। और बस इसको एकदम से स्मूथ करते हुए लोई तैयार कर लेंगे। और अब हम इसे बेलेंगे। इसको हमें बहुत पतला नहीं रखना है, थोड़ा-सा मोटा ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल चकले के बराबर का बेला है और बहुत पतला नहीं रखा है और अब इसे थोड़ी-थोड़ी दूरी पर हम इस तरह से लंबाई में कट लगाएँगे। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी तरह से काट सकते हैं, छोटे शेप में काटें या फिर बड़े, तो मैं यहाँ थोड़ा बड़े-बड़े शेप्स में काटूँगी। आप चाहें तो इसको डायमंड शेप में छोटे-छोटे नमक पारे भी तैयार कर सकते हैं। आप देखिए नमक पारे यहाँ पर इस तरह से हम सभी तैयार कर लेंगे और इसको हम इस तरह से इजीली चकले से निकाल लेते हैं और इसे एक प्लेट में रख लेंगे। आप देखिए कि इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, थोड़ा मोटे-मोटे ही रखे हैं। अब सबसे पहले हम तैयार करे हुए नमक पारे को हमें फ्राई करना है, तो हमें ऑयल को मीडियम हीट पर गरम करने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देना है और बस अपने नमक पारे ऑयल में छोड़ देने हैं। अब लो हीट पर ही हमें इसे फ्राई करना है जब तक ये तैरकर ऊपर की तरफ नहीं आ जाते, तब तक टच नहीं करेंगे, बस ऊपर आ जाएंगे खुद से। और आप देखिए यहाँ पर अब हम इसे थोड़ा सा मूव करेंगे स्पैचुला से इस तरीके से। तो बस इस तरह से इसे पलटते हुए लो टू मीडियम हीट पर इसको फ्राई करेंगे। शुरू में हमने गैस का फ्लेम मीडियम रखा था लेकिन अब हमें लो ही रखना है। अब तब लो हीट पर इसको एक अंदर तक सिकेंगे, एकदम क्रिस्पी खस्ता तैयार होंगे। तो आपको रेसिपी कैसी लगी है कमेंट पे जरूर लिखकर बताइएगा और ट्राई करके एक बार जरूर देखिएगा। गेहूं के आटे से बहुत ही बढ़िया बनती हैं। बस इसको इसी तरह से पलटते रहेंगे और गैस का फ्लेम इस समय पे बिल्कुल लो रखना है और बस अच्छा सा कलर आ जाएगा इसमें, गोल्डन कलर, एकदम से खस्ता तैयार। देखिए कलर आना शुरू हो गया, बस अच्छा सा कलर आ गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ना एकदम से कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम से इसमें क्रैक्स भी हैं क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर मिक्स किया था। अब नमक पारे के बाद हम तैयार करेंगे मठरी। तो ऑयल को मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया था। मठरी के लिए ना बहुत हल्का गरम ऑयल चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए। इसके लिए बहुत ही हल्की गरम ऑयल में हम इसे फ्राई करते हैं। तो शुरू में हमें थोड़ा हल्का गरम में ही हम जब सारी मठरियाँ डालें तो गरम नहीं होना चाहिए, तेज। बस काफ़ी सारी मठरियाँ एक बारी में हम डाल लेते हैं और मठरियाँ भी जब ऊपर की तरफ आ जाएंगी तैर कर तब हम इन्हें पलटेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 2 मिनट के अंदर ही सारी मठरियाँ ऊपर आ गई हैं सिककर और अब हम इन्हें पलट लेंगे।
तो बस इसी तरह से पलटते हुए लो टू मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे जब तक एकदम गोल्डन कलर में नहीं आ जाती। अब देखिए, देखने से ही पता चल रहा है एकदम हमारी मठरियाँ बहुत ही खस्ता बनी है। और आप इसे 2 महीने तक डब्बा भर के स्टोर कर सकते हैं। गरमा-गरम चाय के साथ जब भी मन हो फटाफट से अचार के साथ, सब्जी के साथ आप किसी भी तरह से खाइएगा, बहुत बढ़िया लगती है। अब देखिए, इसमें पलट बार-बार हमें पलटते रहना होगा लास्ट में। अब कलर भी बहुत अच्छा-सा आ गया है तो बस इसे निकाल लेंगे। बस ऑयल से निकाल कर हम इसे रखेंगे प्लेट में और देखिए कितना क्रिस्पी, आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़। ऐसी खस्ता मठरी और नमक पारे जिसे देखते ही खाने का मन करे, तो आप बनाकर रखिएगा। आप यकीन मानिए, महीना तो क्या, हफ्ते में ही खत्म हो जाती हैं। तो ये रहे हमारे नमक पारे। तो दोनों ही चीजें हमारी तैयार हो गई हैं। आपको रेसिपीज कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।